इतना करने के बाद आपको बुकमार्क पे क्लिक करना है। बुकमार्क पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि बुकमार्क का डायलॉग बॉक्स खुल गया है, जिसमें जो मार्क आपने बनाए थे, बुकमार्क आपने किए थे, वो मार्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में बुकमार्क क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बुकमार्क बहुत अच्छा विकल्प है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आपने कोई बुक्स या नॉवेल्स, कोई कहानी किताब जैसे आप पढ़ते हो, और जहाँ तक आप पढ़ लेते हो वहाँ तक एक जानकारी के लिए, एक पहचान के लिए, ताकि आप अगले दिन से वहीं से रीड कर सको, उसे पढ़ सको, इसके लिए एक मार्क यूज करते हो। या तो पेज को मोड़ देते हो, फोल्ड कर देते हो, या कोई धागा या कुछ ऐसा निशान लगा देते हो ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ तक उसे पढ़ चुके हो। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको बता दें किस तरह का कोई पेज बना हुआ है, और आप अगर इस तरह का कोई मार्क या कोई साइन आप यूज करना चाहते हो ताकि आपको पता चले इतने सारे पेजों में, मान लीजिए कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सैकड़ों की संख्या में पेज बने हुए हैं, और आप उनमें से किसी एक पेज के ऊपर आप मार्क करना चाहते हो ताकि जब अगले दिन आओ तो आपको पता चल जाए कि कहाँ तक आपने रीड किया था, या कोई हेडिंग है या कोई चैप्टर है जिसको आप मार्क करना चाहते हो, तो उसके लिए हम आपको विकल्प बताते हैं। इसी के लिए आपको इंसर्ट टैब के अंदर बुक मार्क का विकल्प आपका जोड़ा गया है। करना क्या होगा, आपको सिंपली आपको जो उस शब्द को सेलेक्ट कर लेना है। सपोज आप कोई शब्द को मार्क करना चाहते हो तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इंसर्ट टैब के अंदर बुक मार्क का विकल्प दिया गया है, आप इस पर क्लिक करिएगा। बुक मार्क का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या नाम रखना चाहते हो। अभी हमने बताया कि एक फाइल के अंदर कई मार्क किए जा सकते हैं, कई बुक मार्क बनाए जा सकते हैं। तो पहचान के लिए नाम ऐसा रखिए जिससे आपको पता चले कि किस मार्क का क्या नाम है। अभी हमने बताया कि आपकी फाइल के अंदर कई सौ पेज हो सकते हैं, और सभी पेजों के ऊपर कोई ना कोई हेडिंग हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस हेडिंग को ही मार्क करें, या आप चाहते हो कि किसी पैराग्राफ को हम मार्क करें, तो नाम कुछ ऐसा ही रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कोई नाम टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने वही शब्द जो मैंने सेलेक्ट किया है उसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्लिक इंसर्ट मैंने लिखा, और लिखने के बाद यहाँ देख सकते हैं ऐड का ऑप्शन दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, हाँ, इसमें स्पेस नहीं लेता, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक इंसर्ट स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ देखिए ये बटन काम नहीं कर रहा है। ऐड डिलीट कोटू, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बुकमार्क नेम में कोई भी एक वर्ड होना चाहिए, कोई एक शब्द होना चाहिए। इसलिए मैंने क्लिक इंसर्ट को एक शब्द के रूप में यहाँ पे लिखा और ऐड कर लिया। मैंने दूसरे पेज के ऊपर इस पैराग्राफ के इस शब्द को मैंने बुक मार्क कर लिया है। ऐसे ही हम तीसरे पेज के ऊपर आते हैं, और तीसरे पेज के ऊपर भी हम किसी शब्द को, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, मैं आपको दिखाने के लिए इस शब्द को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्शन करने के बाद बुक मार्क पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं जो पहले से हमने मार्किंग किया है उसे दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम दूसरा मार्क करेंगे। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, और मैंने इसे भी ऐड कर लिया। अब आप आ जाइए पहले पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं। अब हम क्या करते हैं कि जब हम अगले दिन आएंगे और हम चाहते हैं कि हम उस पेज के ऊपर चले जाएं जहां पे हमने मार्किंग किया है, उस हेडिंग के ऊपर चले जाएं जिसको हमने मार्क के रूप में जोड़ा हुआ है। फाइल को ओपन करने के बाद फाइल जब खुल जाएगी तो फर्स्ट पेज के ऊपर आप रहोगे। फर्स्ट पेज के ऊपर रहते हुए आपको दोबारा इंसर्ट टैब के अंदर, इतना करने के बाद आपको बुकमार्क पे क्लिक करना है। बुकमार्क पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि बुकमार्क का डायलॉग बॉक्स खुल गया है, जिसमें जो मार्क आपने बनाए थे, बुकमार्क आपने किए थे, वो मार्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो दोनों शब्द जो आपने बुकमार्क के रूप में ऐड किए थे वो दोनों आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जिसके ऊपर जाना है उसे आप सिलेक्ट करें, और यहाँ देखिए ऐड के अलावा डिलीट और गो टू का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप लोकेशन पे अगर आप जाना चाहते हो, नेम वाइज भी चाहते हो तो जा सकते हो, और लोकेशन वाइज भी हम सर्च करा सकते हैं। तो यहाँ पे बाय नेम हम चाहते हैं जाना, तो हम बाय नेम को सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट बाय में, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे गो टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक उन हजारों फाइलों में से, सैकड़ों फाइलों में से हमारा जो मार्क है वो ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पे हमने शब्द को मार्क किया होगा उस शब्द के ऊपर हमें पहुँचा देगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल को भी मैंने ऐड किया था। मैं इसे भी अगर सेलेक्ट करके मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक हमें वहाँ ले जा रहा है जिस शब्द को हमने मार्क किया था। तो इस तरह सैकड़ों फाइलों में से आप जिसे भी मार्क किए रहेंगे, ऑटोमेटिक आप अपने पहचान के तहत वहाँ पे पहुँच जाओगे।
तो ये होता है बुक मार्क करना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बुक मार्क हम क्यों करते हैं। अगर आपने बुक मार्क कर रखा है तो हम उसके ऊपर कैसे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इंसर्ट टैब के अंदर बुक मार्क विकल्प के बारे में आपको समझ में आया होगा।